अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेसिकली इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। इवेंट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है और आउटकम क्या है। बेसिकली आज हम इस छोटे से फार्मूले के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये फार्मूला वर्क कैसे करता है, ये हमारी ज़िंदगी में वर्क कैसे करेगा, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये काम कैसे करेगा। सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इवेंट मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस है, ठीक है। उस बिज़नेस में अगर हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, हमारी अगर कोई पर्सनल लाइफ का मसला है, ठीक है, उस पर्सनल लाइफ में हमसे कोई गलती हो जाती है या फिर हमसे कोई काम ख़राब हो जाता है, हमारे रिश्ते में कोई मसला आ जाता है, तो उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या करता है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। मैटर ये चीज़ करती है कि हमारा उस टाइम पे रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, खुदा ना खास्ता, उसके ऊपर प्लस हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अगर तो हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा तो हमारा आउटकम पॉजिटिव निकलेगा। अगर हमारा रिस्पॉन्स उस टाइम पे नेगेटिव होगा तो हमारा आउटकम भी नेगेटिव ही निकलेगा। सो गलती तो जो होनी थी वो हमसे हो गई। अगर हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी गलत करेंगे तो वो उसका आउटकम भी गलत ही निकलेगा। सो जो हम बिज़नेस करते हैं, ठीक है, अगर हमारा कोई बिज़नेस है, उस बिज़नेस में हम काम कर रहे थे, उस बिज़नेस में हमसे कोई नुकसान हो गया है। सो उस बिज़नेस के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उस काम के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचो। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है आपकी लाइफ में। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। सो आप लोगों ने आज से ये काम करना है कि अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका वो बिजनेस है, चाहे कोई घर का रिश्ता है, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी है, उसमें आपसे अगर कोई गलती से कोई ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, आपका काम ख़राब हो रहा है या कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है, तो उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। काम तो आपसे गलत हो गया, अगर आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी नेगेटिव रखेंगे तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो आपको पता ही है, नेगेटिव निकलेगा। आउटकम जो निकलेगी वो नेगेटिव निकलेगी। जब आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा तो आपका आउटकम भी पॉजिटिव निकलेगा। डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स पता क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव होता है। जब हमारा रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है ना तो उसका रिजल्ट पता क्या निकलता है। अगर एक तो हमसे गलती होगी, उस गलती के ऊपर हम रिस्पॉन्स अगर नेगेटिव करेंगे तो आउटकम भी नेगेटिव निकलेगा और वो मज़ीद ख़राब होगा। अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिज़नेस में हमें कोई गलती होगी या फिर कोई नुकसान हो गया, ठीक है, उस नुकसान की वजह से हमें उस बिज़नेस को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको आगे लेके चलना चाहिए, ठीक है। उसमें जो गलतियाँ हैं उनको एनालाइज करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि गलती क्या हुई है, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट में गलती है, हमारे जो सेल्समैन हैं उनमें गलती है, हमारी मैनेजमेंट में गलती है। उस गलती को हमने ढूंढना चाहिए, फाइंड करना चाहिए कि गलती किस जगह पे हम कर रहे हैं। बट हम ऐसा करते नहीं हैं, हम उल्टा करते हैं कि हम उस बिज़नेस को बंद कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपने गोल्स को, और फिर वही सिंपल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, लोगों के नीचे काम करना शुरू कर देते हैं। फिर आने वाली नस्ल को मशवरे पता क्या देते हैं, बिजनेस नहीं करना, अपना काम नहीं करना, अपने काम में नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है। यार कुछ भी नहीं होता, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या करते हैं, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है उस टाइम पे। यार आप लोगों ने, एक छोटी सी मिसाल है, अगर आप लोगों ने पहाड़ की ऊंचाई पे जाना है ना, पहाड़ के ऊपर जाना है, तो आपको पहाड़ की ऊंचाई का पता नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको उसके रास्ते का पता होना चाहिए। जब आपको रास्ते का पता होगा ना तो आप जितनी मर्जी ऊंचाई होगी उसके ऊपर पहुंच जाओगे। जब आपको रास्ते का नहीं पता तो आप कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, अगर आपको ऊंचाई का पता है तो, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम क्या होता है। इवेंट सबके पास सेम होता है, जैसे कि मेरे पास है, ठीक है। अभी जो मेरे पास इवेंट है, जो मेरे पास टाइम है, वही टाइम आप लोगों के पास है। इस टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ये डिफरेंस होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ पॉजिटिव सोचें,
थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका रिजल्ट भी नेगेटिव निकलता है। सो आप लोगों को एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। ये मिसाल बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे आप लोगों को बहुत ही एक अच्छा सबक मिलेगा, ठीक है, अपनी लाइफ में, अगर आप समझने वाले हुए तो। सो उस मिसाल की तरफ पढ़ते हैं। मिसाल कुछ ऐसे है कि 1914 9 दिसंबर 1914 को एक बंदे की फैक्ट्री में आग लग जाती है। उस बंदे का नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन वो बंदा है जिसने ये बल्ब बनाया, जिसने ये बल्ब बनाया, पहली दफ़ा जिसने ये बल्ब मुतारफ़ करवाया था, ठीक है। उस बंदे का नाम है थॉमस एडिसन, जिसकी वजह से आज हम रोशनी में बैठे हैं, ठीक है। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग जाती है। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग जाती है 9 दिसंबर 1914 को थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग जाती है। उसके करीबी दोस्त अब जो उस फैक्ट्री के पास पास रहते थे, जो उसके हमसाए थे, वो भागे भागे आते हैं थॉमस एडिसन के घर और उसके घर में बेल देते हैं और थॉमस को आवाज़ लगाते हैं, थॉमस थॉमस बाहर निकलो, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। थॉमस और उसका बेटा 24 साल का उसका बेटा बाहर आते हैं और देखते हैं उनके घर के सामने ही उनकी फैक्ट्री होती है। वो फैक्ट्री को देखते हैं, फैक्ट्री सारी आग में लिपटी होती है। सो थॉमस एडिसन उस टाइम पे सोचता है कि यार मेरा इसमें सब कुछ था, मेरे 20 साल की मेहनत थी, ठीक है, मेरी इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, मेरे गोल थे इसके अंदर, मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत थी, जो मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, जो मैं 20 साल के मेरे गोल थे इसके अंदर, वो जो बल्ब जिस बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ, जो बल्ब उसने बनाया है, उस बल्ब के आइडियाज़ थे उस फैक्ट्री में, उसके ऊपर वो काम कर रहा था। जिस फैक्ट्री को आग लग गई, ठीक है, उसके सारे गोल जल गए, उसके आइडियाज़ जल गए, उसकी मेहनत जल गई, सब कुछ जल गया, वो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो। बट उसका रिस्पॉन्स उस टाइम पे क्या था, मैटर ये करता है रिस्पॉन्स उसका उस टाइम पे क्या था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसका आउटकम निकला। उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। उसकी फैक्ट्री उसकी आंखों के सामने जा रही थी। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा जा अपनी मम्मा को बुला के ला। उसके बेटे ने आगे से बोला, पापा मम्मा क्या करेगी आगे। उसने बोला, बेटा अपनी मम्मा को बुला, वो भी तो देखे बहुत सारी आग कैसी लगती है, कैसा नज़ारा है उसका, ठीक है। उसका बेटा बोला, पापा हमारी फैक्ट्री जल गई, हमारी फैक्ट्री को आग लग गई, ठीक है। लेकिन थॉमस एडिसन ने ऐसा नहीं किया जैसे हम पाकिस्तानी करते हैं, जैसे हम पंजाबी भाई करते हैं, जैसे हम सब करते हैं। हमारे बिजनेस में कोई छोटा सा नुकसान हो जाता है तो हम तो बाजू अपने सर के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। हम तो मर गए, हम तो रुड़ गए, पंजाबी में जो हम बोलते हैं, हम तो मर गए, हम तो रुड़ गए, हमने तो अपनी जगह बेच के यहाँ पे पैसे लगाए थे, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था। वो मेरे प्यारे भाई, अगर आपका कोई छोटा सा नुकसान हो गया है तो उस नुकसान को ठीक करने की कोशिश करो, ना कि जो आपने काम स्टार्ट किया, जो आपके गोल थे, उनके ऊपर आप काम कर रहे थे, अगर उसमें कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया है तो उसको क्विट करने की बजाय उसके ऊपर मज़ीद काम करें कि हम गलत किस जगह पे थे। जब थॉमस एडिसन ने अपने बेटे को बोला कि जाओ अपनी मम्मा को बुलाओ, वो भी देखे कि आग कैसी लगती है, जब ज़्यादा आग होती है तो उसका नज़ारा कैसा होता है। तो उसके बेटे ने आगे से कहा, पापा हमारी फैक्ट्री जल गई। उसने बोला, साथ में गलतियां भी जल गई। थॉमस एडिसन का आगे से जवाब था, साथ में गलतियां भी जल गई। हम एक टाइम पे अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, गलत काम भी कर रहे होते हैं। सो हमेशा हम देखते हैं एक साइड, हम दोनों साइडें नहीं देखते। सो हमेशा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दोनों साइडें देखनी चाहिए, बुरी साइड भी अच्छी साइड भी। उसके फ़ायदे भी देखने चाहिए, नुकसान भी देखने चाहिए उस बिज़नेस के स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। थॉमस एडिसन की उस फैक्ट्री को आग लग गई, वो जल गई, उसके सारे गोल, उसकी मेहनत, उसके जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, सब कुछ जल गया। लेकिन थॉमस एडिसन ने हार नहीं मानी। उसने पाकिस्तानियों की तरह हार नहीं मानी, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनकी तरह हार नहीं मानी। उसने क्विट नहीं किया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने आगे काम किया,
ठीक है। रात को 5 बजे उसके घर में रिपोर्टर आता है थॉमस एडिसन से, पूछता है कि सर आपको कैसा फील हो रहा है। थॉमस एडिसन का आगे से क्या जवाब था? थॉमस एडिसन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं 67 ईयर का हो गया हूँ, 67 ईयर का हो गया, 67 साल का मैं हो गया हूँ, लेकिन मैं कल से फिर करूँगा, कल से फिर बनाऊँगा, कल से फिर अपनी फैक्ट्री के ऊपर काम करूँगा, उसको फिर स्टैंड करूँगा, मैं फिर से अपने गोल के ऊपर काम करूँगा, फिर वो सारी चीज़ें बनाऊँगा, उसके ऊपर काम करूँगा और उसका रिजल्ट आपके सामने। उसका उस टाइम पे रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। इवेंट सबके लिए सेम होता है, इवेंट सबके लिए सेम होता है, सिचुएशन सबकी सेम होती है, बट रिस्पॉन्स किसी किसी का पॉजिटिव होता है। मैटर करता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है? हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। हमारा रिस्पॉन्स ये होता है, हम तो ख़त्म हो गए, हम तो ये हो गए। फिर आने वाले जो नस्लें होती हैं, आने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको मसाले क्या देते हैं? बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस में नुकसान होते हैं, बिजनेस तो बड़े लोगों का काम है, हम बिजनेस नहीं कर सकते। ओ भाई, आपने जो बिजनेस किया वो आपकी वजह से बर्बाद हुआ, आपके कामों की वजह से बर्बाद हुआ, आपने उसको क्विट कर दिया, इसलिए आप सक्सेस नहीं हो पाए। उसमें बिजनेस का कोई हाथ नहीं है, उसमें आपका हाथ है। आप नाकाम थे, आप नकारा थे, आपने क्विट किया, बिजनेस ने आपको नहीं छोड़ा, आपने बिजनेस को छोड़ा। अगर आप उसी बिजनेस को करते रहते तो आज आप किसी मंजिल पे पहुंच जाते, सक्सेस हो जाते। आपको देने के लिए मेरे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, बट जिसको इस मिसाल से सबक मिल जाएगा, मेरे ख्याल से है, उसको सब कुछ मिल जाएगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जो वीडियो बनाने का मकसद था, मेरे ख्याल से मेरा वो पूरा हो गया है। लेकिन जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा, जिसके पास कुछ समझने की ताकत ही नहीं है, ठीक है, जिसके पास बहाने हैं ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जो लोग बहाना करना जानते हैं ना, उनको हम चाहे दुनिया की सारी कामयाब लोगों की स्टोरियाँ सुना देना, वो फिर भी कहेंगे कि ये हम नहीं कर सकते, ये तो झूठ है। एक और चीज़, 70% मेडिकल स्टोर हमारी वजह से चल रहे हैं। 70% मेडिकल स्टोर हमारी वजह से चल रहे हैं। वो कैसे? वो इसलिए कि हम टेंशन ले जाते हैं, टेंशन लेने की वजह से हमें बीमारी लग जाती है। हमारा कोई छोटा सा नुकसान नहीं होता, हम टेंशन ले जाते हैं। टेंशन भी हम इतनी ले जाते हैं कि हमें शुगर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वो जो टेंशन, जिस वजह से हमने टेंशन ली होती है, वो तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है काम, वो काम फिर ठीक हो जाता है 1-2 दिन के अंदर। बट जो टेंशन की वजह से हमें बीमारी लग जाती है, वो हमें सालों साल नहीं छोड़ती, वो पूरी ज़िंदगी के लिए हमें लग जाती है। मेरे भाई, अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है, टेंशन लेने के बजाय उसको सोल्व किया करो, उसको फाइंड किया करो, उसका मसले फाइंड किया करो कि गलती कहाँ पे हुई है। फाइंड आउट किया करो चीज़ों को कि गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, उसके ऊपर काम किया करें, बजाय कि उसको छोड़ने के, क्विट करने के। माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता रहूँगा, बार बार कहता रहूँगा, जब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मैं आप लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ करवाता रहूँगा कि हमेशा आपने पॉजिटिव सोचना है। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचना। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। इवेंट सबके पास सेम होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स कोई कोई करता है, अच्छा रिस्पॉन्स कोई कोई करता है। जो रिस्पॉन्स अच्छा कर जाता है, उसका आउटकम अच्छा आ जाता है। आई होप कि जो मैं बात आप लोगों को समझाना चाह रहा था, जिस चीज़ के ऊपर आज मैं वीडियो बनाई है, जो फार्मूला मैं आप लोगों को समझाने के लिए आज आया था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इवेंट क्या होता है। इवेंट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो सबके पास सेम होती है। उसके अंदर हम काम क्या करते हैं, मैटर ये करता है। उसके ऊपर हम प्लस रिस्पॉन्स क्या करते हैं, मैटर ये करता है। इज इक्वल टू आउटकम फिर वैसे ही निकलता है। जो हम काम करते हैं उसके ऊपर जो हम रिस्पॉन्स करते हैं,
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसी हिसाब से हमारा आउटकम निकलेगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो हमेशा के लिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेना छोड़ दो, टेंशन लेना छोड़ दो हमेशा के लिए। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई काम गलत हो जाता है, बजाय कि उसको छोड़ने के उस गलती को फाइंड आउट करो कि यार मसला कहाँ पे हुआ है, और फिर उसके ऊपर काम करो, मज़ीद उसको अच्छा करने की कोशिश करो। फिर आप थॉमस एडिसन की तरह तरीक में आपका नाम आएगा, तरीक के अंदर, कि आपने भी कोई चीज़ बनाई है, आपका भी कोई ब्रांड है। सो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।